नवाज शरीफ अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में भी बरी साबिक वज़ीर आज़म नैब के तीनों केसेस में सुरखरू हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मंजूर। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ के बेटों के पास इतने जराए नहीं थे कि वो मिलें लगा लेते। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मफरूजे पर बात नहीं हो सकती। ये बताएं नवाज शरीफ ने कैसे करप्शन से पैसा बाहर भेजा। नैब के गवाह वाजिद ज़िया खुद मान रहे हैं कि कोई सबूत नहीं। ये बात भी सामने है कि मियां मोहम्मद शरीफ का कारोबार था। मफरूजात की बुनियाद पर सजा नहीं होती। सबूत हैं तो बताएं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा रिकॉर्ड में ज्यादातर दस्तावेजात फोटो कॉपीज हैं। अदालत ने पूछा फोटो कॉपीज अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा कैसे बन सकती हैं। नवाज शरीफ के अजीजिया रेफरेंस में बरियत पर शहबाज शरीफ अल्लाह के शुक्रगुजार। सदर मुस्लिम लीग नून ने ट्वीट किया, पार्टी कायद की बरियत पर हम सब अल्लाह के यहाँ सरबसजूद हैं। नवाज शरीफ सिर्फ मेरे भाई और कायद नहीं, वो पूरी कौम के लीडर हैं। उनकी क़यादत में पाकिस्तान में खुशहाली और तरक्की का दौर जल्द वापस आएगा। उनकी बरियत इस बात का सबूत है जब मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए जाए तो वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। नवाज शरीफ के सब्र, ईमान और इस्तिकामत को सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला फैसला करता है, उसके बाद पाकिस्तान के अवाम फैसले करेंगे। किसी और का ये हक नहीं है कि वो किसी को 5वीं बार या 10वीं बार वजीर आजम बना दे। 5वीं बार अगर खुदा ना खास्ता बन भी गया, फिर से बाहर आना है और आपसे पूछना है कि मुझे क्यों निकाला। एक सियासतदान मुझे क्यों निकाला की रट पर सियासत करता रहा। अब 4 बार का नाकाम वजीर आजम 5वीं बार कौन सा तीर मारेगा। ये इन्हीं लोगों से टकराया जिन्होंने बार बार 2/3 अक्सरियत दिलवाई। उसने पुरानी सियासत की वजह से फिर उन्हीं लोगों से लड़ना है। बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम लिए बगैर नवाज शरीफ पर बात। गुजरांवाला में जलसे से खिताब में कहा कि खुदा न खास्ता अगर ये वजीर आजम बना तो फिर निकाल दिया जाएगा, फिर कहेगा मुझे क्यों निकाला। इससे बेहतर नहीं नए दौर में नई सियासत की जाए। नून लीग के दोस्तों पर फैसला छोड़ते तो 8 फरवरी को इलेक्शन का फैसला न होता। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबंद में दहशत गर्दों का चौकी पर खुदकुश हमला। बारूद से भरी गाड़ी चौकी से टकरा दी। इमारत गिरने से 23 बहादुर सिपाही शहीद हो गए। जवानों ने दहशत गर्दों की चौकी में घुसने की कोशिश नाकाम बनाते हुए 6 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी वाक़े में शहीद होने वाले 23 फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, हाजिर सर्विस अफसरान, जवानों और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस की डेरा इस्माइल खान में कार्रवाइयां। मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान 27 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दाराजिंदा में ऑपरेशन के दौरान 17 दहशतगर्द हलाक हुए। कराची में ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए। 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, बदला नहीं जा सकता। जुल्फिकार भुट्टो सदारती रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में 11 साल बाद सदारती रेफरेंस की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद कहा कि दूसरी नजरसानी की सुप्रीम कोर्ट में कोई गुंजाइश नहीं। क्या कल कोई फरीक आकर पुराना मुकदमा निकलवा सकता है? ये बहुत अहम सवाल है। क्या हम आर्टिकल 186 के तहत किसी अदालती फैसले को देख सकते हैं? पूरा रेफरेंस तो टीवी इंटरव्यूज के गिर्द घूमता है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने रेफरेंस में उठाए गए सवालात अदालत के सामने रखे। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने रिमार्क्स दिए। 11 साल बाद केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। देर आए दुरुस्त आए। बिलावल भुट्टो के केस में फरीक बनने की इस्तदा मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने केस में 9 कानूनदान अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिए। अगली समाअत जनवरी में होगी। मुझे इंसाफ दे, मुझे बताया जाए, इस कौम को बताया जाए कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो बेकसूर था। बिलावल भुट्टो ने जुल्फिकार अली भुट्टो केस को अदलिया के लिए इम्तिहान करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, आज भी कुछ कुव्वतें नहीं चाहती इंसाफ मिले। अदालत से अपील है तारीख को दुरुस्त किया जाए। फैसले से इस इदारे पर जो दाग है उसको खत्म किया जाए। जुल्फिकार भुट्टो ने अपने उसूलों पर कभी समझौता नहीं किया। कौम को बताया जाए जुल्फिकार भुट्टो बेकसूर थे। उस वक्त के निज़ाम इंसाफ को आवाम के सामने रखना चाहिए। सदारती रेफरेंस अभी भी बरकरार है, वापस नहीं लिया गया। एक सीनियर मेंबर बेंच में शामिल नहीं होना चाहते थे। 2 दीगर जजेस ने जाती वजूहात पर माजरत की। उसके बाद 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। जुल्फिकार भुट्टो केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने बेंच की तश्कील पर वजाहत कर दी।
रेफरेंस में ताखीर पर चीफ जस्टिस ने कहा कि लंबे अरसे तक केस दोबारा फिक्स न होने पर बतौर चीफ जस्टिस माजरत चाहता हूं। अदालत ने हुक्मनामे में लिखा कि सदारती रेफरेंस की कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। बिलावल भुट्टो की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटाई जाती है। साबिक चेयरमैन पीटीआई की 9 मई के 6 मुकदमात में जमानत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 6 अबूरी जमानतों में 19 दिसंबर तक तौसी कर दी। बुशरा बीबी की जमानत में 2 जनवरी तक तौसी। दौरान समाअत वकील ने कहा, जानबूझकर साबिक वज़ीर आज़म को अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। जज ताहिर अब्बास पिपरा ने कहा, जहां आप हों वहां अदालत पेश हो जाती है, ये रिवायत आपने डाली है। वकील ने कहा, दरख्वास्त से जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए मुलजिम का होना जरूरी है। अदालत ने समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। वकला सफाई की 6 मुतफरिक दरखास्तें निपटा दी गईं। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने अडियाला जेल में समाअत की। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी और बेटा जैन कुरैशी अदालत में मौजूद रहे। साबिक चेयरमैन पीटीआई की बहनें भी अदालत पहुंची। केस की समाअत कल तक मुलतवी। बैरिस्टर गौहर ने बल्ले के इंतखाबी निशान का सर्टिफिकेट मांग लिया। इलेक्शन कमीशन बल्ले के निशान का सर्टिफिकेट जल्द अलॉट करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर बल्ले के निशान को छीनने की कोशिश की तो अवाम के साथ ज्यादती होगी। मजीद कहा, हमें ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही जैसी दूसरों को मिल रही है। पीटीआई के वकील अली जफर बोले, इलेक्शन कमीशन का काम इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर सर्टिफिकेट देना होता है। बाकी सियासी जमातों से इंट्रा पार्टी इंतखाबात बारे पूछा नहीं जा रहा। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्तों पर समाअत कैसे कर सकता है? अकबर एस बाबर का पीटीआई वकला के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल से रुजू का फैसला। आप कहते हैं पीटीआई वकला खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे हैं। वो पीटीआई के मेंबर नहीं, सबूत के साथ पाकिस्तान बार काउंसिल से भी रुजू करेंगे। तमाम जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने का मुतालबा भी कर दिया। आप कहा कि तहरीक इंसाफ नौजवानों को मजीद गुमराह ना करे। उधर पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा समाअत पर तमाम दरखास्त गुजारों को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। कराची में फायरिंग से जान बहक होने वाले एमक्यूएम पाकिस्तान के 3 कारकुनों की नमाज जनाजा अदा। खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत अरकान राबता कमेटी और शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। नमाज जनाजा के बाद मीडिया से गुफ्तगू में एमक्यूएम पाकिस्तान की कन्वीनर ने कहा, हमें इस नाहक खून का बदला चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म वज़ीर आला सिंध नोटिस लें। हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन तारीख गवाह है, हम लड़ना जानते हैं। मालूम है मुल्ज़िमान कौन हैं। हमारे सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। मुस्तफ़ा कमाल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पीपल्स पार्टी ने हमारे साथियों का लहू बहाकर हालात खराब करने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तैयारियों का एक और मरहला तय कर लिया। आम इंतखाबात के लिए आरओज और डीआरओज की तैनाती की मंजूरी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंतखाबात पर 274 आरओज और 144 डीआरओज खिदमात सर अंजाम देंगे। केपी 115 और पंजाब में 297 रिटर्निंग अफसरान को तैनात किया गया। बलोचिस्तान 51 और सिंध के लिए 130 रिटर्निंग अफसरान की मंजूरी दी गई। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से आरोज लगाने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला। महफूज लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने दरखास्त पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन के वकील की दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा। कहा कि मुल्क में इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अदलिया ने केसेस के बाद जुडिशल अफसरान देने से इनकार किया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान के लिए हुकूमत से राबता किया। आज नवाज शरीफ साहब भी बाइज़्ज़त बरी हो रहे हैं, तो झूठे केस बनाकर कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया, कौम से झूठ बोला गया। तो मैं तो ये नहीं कहता, जिन लोगों ने झूठे केस बनाए आज अल्लाह के निज़ाम है कि वो भी कटहरे में है। जिन लोगों ने झूठे केस बनाए वो भी आज कटहरे में हैं। बानी पीटीआई के दौर में झूठे केस बनाए गए। मन घड़त केस बनाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज की अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू कहा, केसेस बनाने वालों को अल्लाह के हवाले करता हूँ, सियासी कारकुन के तौर पर दुआगो हूँ, इलेक्शन वक्त पर हूँ, लेवल प्लेइंग फील्ड इंतखाबात के शफाफ होने के लिए जरूरी है। उधर रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी। अदालत ने मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस एजाजुल हसन के खत का जवाब दे दिया। अब जस्टिस काजी फायजीसा ने लिखा कि जस्टिस एजाजुल हसन के खत पर मायूसी हुई। मेरे दरवाजे आप और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के लिए खुले हैं। आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए ना तो मुझसे इंटरकॉम के जरिए बात की, ना मुझसे राब्ता किया। खत मौसूल होने पर मैंने फौरी आपसे इंटरकॉम पर राब्ता किया, लेकिन जवाब न मिला। मेरी हिदायत पर स्टाफ ने आपके दफ्तर से राब्ता किया तो बताया गया कि आप जुमा के रोज़ लाहौर के लिए निकल चुके हैं। मुझे 6 रोज़ काम करने की तनख्वाह मिलती है, 4.5 दिन की नहीं। जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकॉज के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में इजलास 14 दिसंबर को होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मुजाहिर नकवी को 2 शोकॉज नोटिस जारी कर चुकी है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने दोनों शोकॉज नोटिस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुजाहिर नकवी की दरख्वास्त पर समाअत 15 दिसंबर को होगी। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान। फैसला तेल की आलमी कीमतों में कमी और ज़रूरी पैदावार की बेहतरी पर किया गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि महंगाई मुसलसल कमी की राह पर गामजन है। रवां माली साल के आखिरी 6 माह में महंगाई की शरह में मजीद कमी मुतवक्के। रवां माली साल पहली तिमाही में GDP नमू में बेहतरी देखी गई। करंट अकाउंट खसारे में भी नुमायां बेहतरी हुई। जुलाई से अक्टूबर तक करंट अकाउंट खसारा 65.9% कमी से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर रह गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई। मार्केट में तेजी ने सरमायाकारों को अरबों रुपए का फायदा पहुंचा दिया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन मार्केट का 414 पॉइंट्स इजाफे पर अख्तिताम। 100 इंडेक्स 66,426 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में कारोबार के दौरान 26 अरब रुपए मालियत के 96 करोड़ हिस्से का कारोबार। 243 कंपनीज के हिस्से में इजाफा रिकॉर्ड। दूसरी तरफ सराफा मार्केट में सोने के दाम गिर गए। सोना 1800 रुपए सस्ता होकर 2,13,600 रुपए फी तोला हो गया।